हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि फैंग काफ़ी खुश होकर कहता है फाइनली अब मैं भी कल्टीवेट कर सकता हूँ, और फ्रेश होकर शिंग्यू के फ्यूनरल टेबल के पास जाकर उससे कहता है मास्टर मुझे पता है आप अब भी जिंदा हो और मैं आपको ढूंढ कर रहूँगा। अब आगे हम मेन हॉल से फैंग को स्पिरिट स्टोन लेकर जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसे जाता देख दो बंदे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अगर एल्डर हान ना होते तो पता नहीं फैंग को स्पिरिट स्टोन कहाँ से मिलता। तभी वहाँ शनशिन भी आते हुए फैंग से कहता है तुम फिर से अपनी क्लोज्ड मेरिडियंस की ट्रेनिंग पर स्पिरिट स्टोन्स को वेस्ट करना चाहते हो, जिसे देख वो बंदे ग्रीड करते हैं और फैंग को स्पिरिट स्टोन्स उसके हवाले करने को कहते हैं। जिस पर फैंग शनशिन से कहता है क्या तुम्हें याद नहीं अंकल हान ने क्या कहा था? तो शनशिन हंसते हुए कहता है हांगकांग खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकता, तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करेगा। तभी उसके बंदे फैंग से उसके स्पिरिट स्टोन्स की पोटली ले लेते हैं, जिसे फैंग वापस मांगता है। तो शनशिन उससे कहता है अब ये तो तुम पर डिपेंड करता है कि आखिर तुम कितने पंचेस को होल्ड कर सकते हो। जिसे सुनकर उसके बंदे फैंग पर अटैक करने लगते हैं और एक बंदा उसे पीछे से पकड़ लेता है तो दूसरा बंदा उसे एक पंच मारता है। तो फैंग को शिंग्यू की बातें याद आने लगती है, जब उसने उससे कहा था कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी वो बंदा फिर से उसे एक पंच मारता है तो शनशिन उसके पास जाकर कहता है अगर आज तुम्हें शिंग्यू इस हालत में देखता तो उससे तुम्हें डेसिबल बनाने पर बहुत अफसोस होता। पर शिंग्यू तो सच में कम्प्लीटली ब्लाइंड था। जिसे सुनकर फैंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो लोग पीछे की ओर चले जाते हैं और एक बंदा फिर से फैंग पर अटैक करने जाता है, पर फैंग उसे एक किक मारकर दूर फेंक देता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। वहीं शनशिन फैंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्ट्स के डिसिपल्स को चोट पहुंचाने की। जिस पर फैंग उससे कहता है शनशिन घमंडी मत बनो। तो शनशिन अपनी पावर्स को शो करते हुए उससे कहता है अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो शिंग्यू को ब्लेम करो, जिसने आउटर सेक्ट के एल्डर के पोजीशन को सीज करने की हिम्मत की थी। और फैंग पर अटैक करने लगता है, जिससे फैंग बचते हुए जा रहा होता है। ये देख शनशिन का घायल साथी कहता है फैंग ने कभी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं की, ये तो बिल्कुल भी शनशिन का मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ शनशिन फैंग को एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर फैंग के अटैक से पीछे की ओर जाकर चौंक कर कहता है आखिर तुम भी हाओतियान रिलम के लेवल 3 में कैसे हो सकते हो। जिस पर फैंग खुद को देख अपनी पास्ट कल्टीवेशन के बारे में याद करने लगता है, जब उसने हाओतियान लेवल 3 को ब्रेक थ्रू किया था। और ये सब सोचकर वो शनशिन से कहता है मैंने सोचा नहीं था तुम 5 साल की ट्रेनिंग के बाद भी बस हाओतियान रिलम के लेवल 3 को ही ब्रेक थ्रू कर पाए हो, साथ ही तुम्हारी पावर्स भी काफ़ी वीक हो गई है। जिसे सुनकर उससे काफ़ी गुस्सा आता है। तभी फैंग उसे एक पंच मारते हुए कहता है ये मेरे मास्टर की इंसल्ट करने के लिए, और दूसरा पंच मारते हुए कहता है ये मेरी इंसल्ट करने के लिए, जिससे घायल होकर शनशिन पीछे की ओर जा गिरता है। ये देख वहाँ के सारे डिसिपल्स चौंक जाते हैं। तभी वहाँ शनशु आता है और शनशिन की हालत देख गुस्से से फैंग से कहता है तुमने शनशिन के मेरिडियंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस पर फैंग उससे कहता है शनशिन ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। जिसे सुनकर शनशु उसके पास जाते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हांगकांग फैंग के आगे आ खड़ा होता है और शनशु से कहता है तुम्हारा बेटा फैंग से हार गया तो अब तुम इसे परेशान करने लगे। जिस पर शनशिन गुस्से से कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो हांगकांग उससे कहता है मेरा मतलब ये है कि फैंग से फाइट करने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी। जिसे सुनकर शनशु शनशिन को लेकर वहां से चला जाता है। तो हांगकांग भी फैंग को घर चलने को कहता है और जाते हुए फैंग से पूछता है तुम अचानक से हाओतियान रिलम के लेवल 3 में कैसे पहुंच गए? तो फैंग उसे धीरे से बताता है कि मास्टर जो मेरे लिए वर्ल्ड स्पिरिट ट्रेजर छोड़ कर गए थे उससे मेरी डांतियान ओपन हो गई और मेरी मेरिडियंस भी अनब्लॉक हो गई। जिस पर हांगकांग उससे कहता है अगर तुम अब कल्टीवेट भी कर सकते हो तो भी शनशु शिंग्यू से सबसे ज़्यादा नफरत करता था, और अब तुमने शनशिन को भी हरा दिया तो वो इसका बदला तुमसे ज़रूर लेगा। तो फैंग उससे कहता है ठीक है तो मैं अब से केयरफुल रहूँगा, और इस बार मैंने शनशिन को हराया है तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे सेक्ट मेरी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो हांगकांग हंसते हुए कहता है लगता है तुम्हारी एम्बिशन काफ़ी बड़ी है। तो फैंग काफ़ी मायूस होकर कहता है पर मुझे मेरे मास्टर के बारे में पता लगाना है। तो हांगकांग उससे कहता है अभी रिवेंज लेने का टाइम नहीं आया
है और हाँ, अपने मास्टर की बातों को याद रखना, और उससे उसका आगे का प्लान पूछता है। तो फेंग उससे कहता है, मास्टर ने मुझे कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाया है, इसलिए मैं मार्शल आर्ट्स पवेलियन जाकर एक मार्शल आर्ट टेक्निक को चूज करना चाहता हूँ। तो हानकॉन्ग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ, और ये कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मार्शल आर्ट्स पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम चेन गो युन को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। दरअसल ये हांगकांग के एल्डर और मार्शल आर्ट्स पवेलियन के सुप्रीम एल्डर भी हैं। तभी वहाँ हांगकांग फेंग को लेकर आता है और उन्हें ग्रेट करते हुए फेंग के बारे में बताता है, जिसे सुनकर फेंग भी उन्हें ग्रेट करता है। तो हांगकांग उनसे कहता है, ये ऑलरेडी हाओतियान रिलम के लेवल 3 में है और सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग अब ये भी एक मार्शल आर्ट टेक्निक को चूज कर सकता है। जिसे सुनकर एल्डर चेन फेंग को अंदर जाने को कहते हैं। ये सुनकर फेंग उन्हें थैंक्स कहकर मार्शल आर्ट्स पवेलियन के अंदर जाने लगता है, और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।